हे मंदोदरी, आज लंका के स्वर्ण महलों में बैठा लंकापति रावण तुझसे युद्ध की नीति नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन के उस सत्य की बात कर रहा है जिसे अनदेखा करने पर घर भीतर ही भीतर टूटने लगता है। हे मंदोदरी, स्मरण रख, नौकरी केवल आय का साधन नहीं होती, वह मनुष्य के अहंकार और विनय दोनों की परीक्षा होती है। और जब स्त्री अपनी नौकरी पर घमंड करने लगे तब वही नौकरी उसके पतन का कारण भी बन जाती है। हे मंदोदरी, जो पत्नी अपनी नौकरी के पद पर अभिमान करती है, जो कहती है मैं ऊंचे पद पर हूं, मेरी नौकरी बड़ी है, मेरी पहचान मेरी कुर्सी है, और उसी घमंड में अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाती है, वह यह नहीं जानती कि वह केवल दूसरों का नहीं अपने ही संस्कारों का अपमान कर रही है। ससुराल वह स्थान है जहां विवाह के बाद नारी का धर्म, उसका मान और उसकी मर्यादा जुड़ जाती है। जो स्त्री उसी घर को तुच्छ समझे, वहां के लोगों को हेय दृष्टि से देखे, वह अपने ही घर की जड़ काट देती है। हे मंदोदरी, और उससे भी बड़ा अधर्म तब होता है जब वही स्त्री अपने पति की नौकरी को छोटा या तुच्छ कहे। जब वो कहे तेरी नौकरी ही क्या है, तू तो साधारण कर्मचारी है, मेरे पद के सामने तेरा काम कुछ भी नहीं, तो समझ लेना उस घर में सम्मान मरने लगता है। पति की नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, वह उसके पुरुषार्थ की पहचान होती है, और जो पत्नी उस पहचान को कुचल देती है वह पति के आत्मसम्मान को रौंद देती है। घमंड कभी शक्ति नहीं देता, वो केवल अंधकार देता है। जो स्त्री अपनी नौकरी के ऊंचे पद का घमंड करती है और पति की नौकरी को नीचा दिखाती है, वो यह भूल जाती है कि पद स्थायी नहीं होते। आज जो ऊंचाई है वह कल नीचे भी हो सकती है, पर सम्मान यदि एक बार टूट जाए तो वह फिर सहजता से नहीं जुड़ता। मैंने अनेक लोग देखे हैं मंदोदरी, मैंने राजाओं को भिखारी बनते देखा है और साधारण जन को महान बनते देखा है। जो स्त्री विनम्र रहती है उसका भाग्य ऊंचा उठता है, और जो स्त्री घमंड में अंधी हो जाती है उसका पतन निश्चित होता है। अपनी नौकरी पर गर्व करना पाप नहीं है, पर उसी गर्व में पति और ससुराल को नीचा दिखाना घोर अधर्म है। पति और पत्नी का संबंध प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयात्रा का होता है। यह कोई युद्ध नहीं कि कौन ऊंचा पद रखता है और कौन नीचे। यह जीवन यात्रा है जहां एक की सफलता दूसरे का अपमान नहीं बननी चाहिए। जो पत्नी अपनी नौकरी को सिंहासन और पति की नौकरी को धूल समझने लगे, वह घर को रणभूमि बना देती है। जो स्त्री कहती है मेरी नौकरी बड़ी है इसलिए मैं बड़ी हूं, वह यह नहीं समझती कि नारी की महानता उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से मापी जाती है। पद से अहंकार पैदा होता है और अहंकार से विनाश। जो पत्नी अपने ससुराल वालों को यह जताती है कि वह उनसे श्रेष्ठ है, वह यह भूल जाती है कि श्रेष्ठता दिखाने से नहीं निभाने से सिद्ध होती है। पति की नौकरी छोटी कहने वाली स्त्री धीरे धीरे पति को भी छोटा समझने लगती है, और जिस दिन पति पत्नी की दृष्टि में छोटा हो जाए उस दिन प्रेम का अंत शुरू हो जाता है। उस घर में फिर केवल तकरार बचती है, शांति नहीं। स्मरण रख, पति की उन्नति में पत्नी का सम्मान छिपा होता है, और पत्नी की विनम्रता में घर की लक्ष्मी छिपी होती है। जो स्त्री अपनी नौकरी के कारण ससुराल में सिर ऊंचा कर चलती है, वो ये नहीं जानती कि सिर ऊंचा रखने वाला घमंड जब गिरता है तो सबसे पहले मुंह के बल गिरता है। ईश्वर उसे ही ऊंचा करता है जो झुकना जानता है। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि स्त्री नौकरी न करे, आगे न बढ़े, नहीं। स्त्री का आगे बढ़ना घर के लिए शुभ होता है, पर उस उन्नति के साथ यदि विनय न हो, यदि सम्मान न हो, यदि पति और ससुराल के लिए आदर न हो, तो वही उन्नति अभिशाप बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी नौकरी पर गर्व रखो पर घमंड मत करो। अपनी उपलब्धियों का सम्मान करो पर उन्हें पति के अपमान का साधन मत बनाओ। पति की नौकरी छोटी लगे तो भी उसके पुरुषार्थ को बड़ा मानो। हे मंदोदरी, ये रावण का उपदेश नहीं, जीवन का अटल सत्य है। जहां स्त्री का घमंड घर पर भारी पड़ता है वहां घर टिक नहीं पाता, और जहां स्त्री का सम्मान घर को थामे रखता है वहां कोई संकट स्थायी नहीं होता।